नमस्कार मित्रों, भारतीय ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। हम गरीब नहीं थे, तर्कपूर्ण विवेचन भाग 2, हमें गरीब बनाया गया में आपको मैंने बताया कि हमें कैसे गरीब बनाया गया। तो उसका भाग 2 आपके सामने प्रस्तुत है। वास्तव में जिस देश के अंदर कोई अतिथि आ गया और उसने पानी पीने की इच्छा प्रकट की, तो उसको खाली पानी नहीं पिलाया जाता था, उसके साथ उसको कुछ न कुछ मतलब जलपान कराया जाता था, उसके साथ कुछ न कुछ उसको खिलाया जाता था। और पानी मांगने पर दूध का कटोरा भर करके दिया जाता था। अतिथि देवो भव, ऐसी परंपरा हमारे इस सुंदर देश में है। और जब परकियों का शासन था उस समय भी उन्होंने इस देश के बारे में कहा, ये सोने की चिड़िया। तददेव निर्मितम देशम भारतवर्षम प्रकृक्षते, ये देवताओं के द्वारा निर्मित देश ये भारतवर्ष है। और इतना ही नहीं, तो हम ज्ञान में, विज्ञान में, समृद्धता में, कलाओं में बहुत ही निपुण और संपन्न थे। 64 कलाएं हमारे यहाँ थीं, 56 प्रकार की पाक कलाएं हमारे यहाँ थीं। इतना ही नहीं, तो युद्ध कला में, ज्ञान कला में, शोध में, अन्वेषण में हम पूरी दुनिया को मार्गदर्शन करते थे। ऐसे हमको एक साजिशन, एक षड्यंत्र के तहत, कॉन्स्पिरेसी के तहत धीरे धीरे विपन्न बना दिया गया, गरीब बना दिया गया। मैं कुछ ऐतिहासिक तथ्य रखकर आपका ध्यान इधर आकृष्ट करना चाहूँगा। मित्रों, इंपीरियल गजेटियर ऑफ बंगाल के पृष्ठ नंबर 122, 123 अर्थात 122 से लेकर के 123 से 11 पेज 99 के अनुसार अकबर ने अनेक सुधार किए। उन्होंने एक प्रकार से संपूर्ण कृषि व्यवस्था को पुनर्गठित किया, लेकिन दिखाई देता है कि प्रत्येक सुधार का अतिरिक्त भार किसानों को ही वहन करना पड़ा। टोनरमल की टैक्स वृद्धि की तुलना बाद में बंगाल के गवर्नर ने की। उसने पाया कि अकबर की 1582 ईस्वी की टैक्स वृद्धि 1901 ईस्वी के टैक्स से 4 गुना अधिक थी। अगली बात करते हैं। मानुक्की ने अपनी पुस्तक में 11 पेज से लेकर के 451 पेज में वो लिखते हैं कि जहांगीर व शाहजहां के काल में स्थिति असहनीय हो गई। उस समय लगान की मांग पूरी करने के लिए किसान अपनी स्त्री और बच्चों को बेचने के लिए मजबूर किए जाते थे। उनके अनुसार मालगुजारी के बदले में किसान को पत्नी रोते बिलखते बच्चों के साथ बाजार ले जाया जाता था और उनको गुलाम के रूप में बेचकर मालगुजारी वसूल की जाती थी। विचार किया जाए तो ध्यान में आता है, दुनिया को इंसानियत की पाठ पढ़ाने की एक बात करने वाले, झूठी मिसाल देने वाले लोग, उनके अंदर कितनी इंसानियत थी, ये इतिहास के पन्ने गवाही के रूप में, साक्ष्य के रूप में आज खड़े हैं। मिस्टर मांडरिक ने 11 पेज 134 पर लिखते हैं
कि अकबर के समय मथुरा तथा आसपास के किसानों ने आर्थिक टैक्स के खिलाफ विद्रोह कर दिया। महिलाएं तीर कमान व भाले लेकर के खड़ी हो गईं। जब उनका पति तीर छोड़ता तो महिला तीर उपलब्ध कराती और तरकस भरती। इस प्रकार टैक्स कलेक्टरों से किसान अपनी रक्षा करते। इतना ही नहीं तो ईपी अपेंडिक्स पेज 477 से 78 पर लिखते हैं कि सुखोपभोग के स्थान बढ़ने और सरकारी अधिकारियों की मांग में वृद्धि तथा उत्साह में गिरावट के कारण अधिक अधिकारियों की भर्ती व उन्हें अधिक वेतन देना आवश्यक हो गया। परिणाम स्वरूप टैक्स क्रम के बढ़ते गए। तब तक टैक्स देने वाले मांगलिक व मजदूर असमर्थ नहीं हो जाते थे। जब मालिक और मजदूर दोनों असमर्थ हो जाते थे तो ही टैक्स लेना बंद किया जाता था। इस प्रकार मोरलैंड अकबर से औरंगजेब के पेज नंबर 255 पर औरंगजेब के आदेश का वर्णन करते हुए लिखता है कि जागीरदार सिद्धांततः आधे की मांग करते किंतु वसूलते उपज से अधिक थे। इस प्रकार औरंगजेब के काल में 665 से 80% तक माल गुजारी होती थी। माने 65 से 80% तक माल गुजारी की जाती थी तो किसान के पास बचता क्या था। इतना ही नहीं, दुधारू पशु चरागाह कर और जजिया कर के रूप में 2 या 3 बार वर्ष में वसूला जाता था। वास्तव में मुस्लिम सुल्तान व बादशाह कोई बजट तो बनाते नहीं थे। जब आवश्यकता होती तो सेना के लूट अभियान पर निकलती और ज़रूरत से ज़्यादा लूट कर ले जाती। उनके खर्च भी असीमित थे। इसी प्रकार 16वीं और 17वीं शताब्दी में एक यात्री पेलसार्ट जहांगीर के शासन में भारत आया। उसने लिखा कि सामान्य आदमी अत्यंत दुखपूर्ण और गरीबी की स्थिति में रहता है। उसके घर शोक संतप्त दिखते हैं, जहां अभावों का साम्राज्य है। घर मिट्टी व फूस के बने हैं और पानी भरने व भोजन बनाने हेतु मिट्टी के बर्तन मात्र हैं। माने ये स्थिति उस समय थी। उसी काल का वर्णन करते हुए शालबैग लिखते हैं कि लाहौर व आगरा के बीच हालात ऐसे कि गरीबी के थे कि अधिकतर लोग नंगे ही रहते थे। सुनान अबू दाऊद पेज नंबर 11 से 473 और 47 पर लिखते हैं कि खाम के बारे में विशेष बात यह है कि युद्ध के द्वारा काफिरों से प्राप्त की जाती। मध्यकाल में लूट एक सामान्य बात थी। इस्लाम में इसे धार्मिक मान्यता प्राप्त है। यह अल्लाह का आदेश माना जाता है। अरब में गरीबी बहुत थी। समृद्धि के 2 ही मार्ग थे, एक परिश्रम पूर्वक ईमानदारी से धन कमाना और दूसरा गैर मुसलमानों को लूटकर आपस में बांटकर समृद्ध होना। कुछ लोगों ने दूसरा सरल मार्ग अपनाया। ओविद पेज 384 से 85 पर लिखते हैं। क्या लिखते हैं कि बद्र के युद्ध में मोहम्मद साहब के साथ 315 व्यक्ति थे। ये सब नंगे पैर थे और पहनने के लिए न तो उनके पास पर्याप्त कपड़े थे और न खाने के लिए भोजन था। मोहम्मद साहब ने अल्लाह से इन लोगों को ये सब चीज़ें उपलब्ध करा देने की प्रार्थना की। अल्लाह ने मुसलमानों को विजय दी। ये सब बद्र से वापस लौटे तो उनमें एक भी ऐसा नहीं था जिसके पास 1 या 2 ऊँट न हो। साथ ही उन्हें भरपूर भोजन व कपड़े
मिलते थे। इस प्रकार पूरे ऐतिहासिक पृष्ठों का अवलोकन करने के बाद, सारी चीज़ों को समझने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि हमारे मठों को, मंदिरों को, किसानों को, व्यापारियों को उनका शोषण नहीं हुआ, उनके साथ लूट हुई। और इस तरीके से हम धीरे धीरे गरीबी की ओर गरीबोन्मुख हो गए। वास्तव में ये बड़ी लूट, सब कुछ छीन लेना, किसी अमीर आदमी को 1 मिनट में गरीब बना देना, ये जो परंपरा चली और उस परंपरा, रीत नीति, कानून व्यवस्था, शासन व्यवस्था और धार्मिक मान्यताओं के कारण हमारे समाज और हमारी ये स्थिति वध से बदतर हो गई। तो आइए अपने को संभालें, अपनी स्थिति और परिस्थिति का आकलन करते हुए सुंदर भविष्य का निर्माण करें। आपने धैर्य से मेरी बात को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।